प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैंने आपको पिछले क्लास में रैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज पुनः उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पुनः हम बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जहां पर आप सभी बच्चे कभी न कभी आप उसको गलत कर बैठते हैं। तो कैसे उसको एक्यूरेसी के साथ बनाएं, आज इसी को सीखेंगे। क्योंकि रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा है, तो गलतियां न हो इसका हम लोग खास ख्याल रखेंगे। और इसके लिए नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल जो है वो सबसे आपके लिए लाभदायक चैनल, चूँकि इसमें वो सारी बातें कही जाती है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो कल जो हमने बताया था नेक्स्ट यानी पिछले क्लास में, उस क्वेश्चन से आगे 10 तक हमने डिस्कस किया है। तो आज देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है और इसमें कह रहा है कि आपका हसन का स्थान जो है वह दाहिने से 16वां है। यहां दाहिने है, दाहिने से 16वां है। यदि इन दोनों लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं तो कतार में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द रो। तो कैसे हम निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर टोटल नंबर निकालना हो तो सबसे पहले कि कतार में बाएं से कमल का पोजीशन कितना है, 14 है आपका, और हसन का स्थान दाहिने से कितना है, 16 है। क्लियर है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। यहां पर आपका कौन है, कमल है, और यहां पर कौन है, हसन है। अब यहां पर कह रहा है इन दो लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं, तो कतार में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले इस दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब यहां पर जो कहा कि इन दो लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं, ठीक है, यानी 2 लड़का और के बीच में कितना है, 5 है। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। इस 30 में 7 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 23, और यही 23 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोनों तरफ का जो लेफ्ट और राइट पोजीशन दिया हुआ है उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि अब यहां दिया हुआ है 2 लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं, ठीक है, 2 लड़का खुद है, तो 5 × 2 = 7 हो गया। तो टोटल जो आपने कमल और हसन को जोड़ा आपने, तो यहां पर 30 आ गया, और ये 2 + 5 कितना हो गया, 7, और ये 30 में 7 माइनस करेंगे 23 हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, न्यूनतम संख्या निकालने का यही बेस फार्मूला है। अब कहिएगा कि यहां पर सर दोनों व्यक्ति अलग अलग है तो जोड़ देंगे कैसे, तो यहाँ टोटल तो इस दोनों के बीच में पूछ नहीं रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका कि न्यूनतम मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों व्यक्ति का दोनों तरफ से पोजीशन प्लस क्या करते हैं उसको हम जोड़ देते हैं। फिर आपका जो दोनों लड़का के बीच में 5 लड़का है उसको ले लेते हैं, ठीक है, 2 लड़का खुद है उसको जोड़कर माइनस कर देंगे, हमारा पोजीशन निकल जाएगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर है कि एक पंक्ति में बी बाएं से 12वें स्थान पर है, सी दाएं से 11वें स्थान पर है ना, यानी लेफ्ट और राइट।
ले लीजिए, बी बाएं से कितने स्थान पर है? बी जो है बाएं से लेफ्ट से 12 है, और सी जो है वह दाएं से कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? अब यहां क्या करेंगे हम कि दोनों आपस में पोजीशन एक्सचेंज करता है, अदल बदल कर देता है। तो बी का स्थान बाएं से 16 हो जाता है, ये हो गया 16। तो आपको करा उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कल हमने बताया था क्या, ये जो 16 है और ये जो 11 है, ये दोनों को जोड़ देंगे हम। तो ये कितना हो गया? 16 10 26 1 27, यानी 16 प्लस 11 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 26। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, जो हमने कल बताया है कि लास्ट वाला जो पोजीशन होगा उसको क्या करना है, दूसरे तरफ से जो है उसके पोजीशन को जोड़कर और -1 कर देंगे। -1 क्यों करेंगे? क्योंकि यह जब एक्सचेंज होता है तो एक ही पंक्ति में है, तो दो बार तो उसको काउंट हम करेंगे नहीं। ठीक है, पंक्ति में एक ही तरफ से काउंट करेंगे, इसलिए यहां पर क्या किए हम, दोनों को जोड़कर -1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? 26 होगा। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 लड़कियों की एक पंक्ति में प्रतिभा बाएं की 2 स्थान आगे बढ़ती है, तब बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है। तो उसकी पहले की स्थिति दाएं से क्या थी? सिंपल है कि 18 टोटल आपका हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रतिभा का बाएं को 2 स्थान आगे बढ़ते तब बाएं से उसका स्थान 8वां होता है, यानी आपका क्या हो गया कि टोटल कितना है? 18 माइनस ये 8 प्लस 2 हो गया 10। ठीक है, तो कितना हो गया इसमें कि 18 में 10 घटाएंगे हम, 8 और प्लस 1, चूंकि दाएं से करना है तो ये कितना हो गया? 9। यही हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्या करेंगे फिर समझिए, 18 लड़कियों की एक पंक्ति में प्रतिभा बाएं की 2 स्थान आगे बढ़ते तब बाएं से उसका स्थान 8वां होता है। तो ये 2 स्थान और ये 8 स्थान को जोड़ देंगे हम, 10 हो गया। और टोटल कितना है? 18 है। 18 में 10 माइनस करके, चूंकि हमको क्या करता है, पहले की स्थिति में लाना है, ये तो बाएं से था, तो 18 में 10 को माइनस करके +1 करेंगे तो दूसरे इंट से हमारा पोजीशन निकल जाएगा, जो कितना होगा? 9 होगा। बिल्कुल आसान है, बस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। अब यहां है कि एक पंक्ति है ना, एक पंक्ति में आगे से एक पंक्ति में आगे से 18वें स्थान पर तथा बी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि सी आगे से 25वीं तथा ए व बी के ठीक बीच में है, तब पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सी है आपका सी आगे से, तो सी बराबर क्या करते हैं, a + b/2 हो गया। तो सी का पोजीशन कितना है आगे से? ये 25 है, प्लस ये कितना है आपका 25 हो गया। ए का कितना है 18 प्लस b/2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जब करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 दूनी, यानी b बराबर कितना हो गया आपका 25 दूनी 50 अब माइनस 18, तो कितना हो गया 32।
अब क्या कह रहा है इसमें? अब इसमें जो कह रहा है, ये कह रहा है इसमें कि आपका जो स्थान है सी आगे से 25वें तथा ए एवं बी के ठीक बीच में है, तब पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो यहां पर ए एक पंक्ति में आगे से 18वें स्थान पर है तथा बी पीछे से 16वां है। तो ये आगे से जो है ये कौन हो गया? बी। तो ये आगे से हुआ, तो पीछे से कितना है आपका बी? 16 है। ये 16 हो गया पीछे से। तो एक ही व्यक्ति का अगर आगे और पीछे, तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 8 और 4 48। अब 48 में एक हम माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 47। और यही 47 हमारा आंसर हो गया। सिंपल है कि सी को हमको क्या करना है? बी का पोजीशन हमको आगे और पीछे देना है। तो एक व्यक्ति का आगे से भी और पीछे से भी हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर क्या करते हैं? दोनों को हम जोड़कर -1 करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का हो। तो यहां पर सी को निकालने के लिए क्या कि a + b/2 हो गया, क्योंकि मिडिल में है, मध्य में है। तो सी का पोजीशन कितना है? 25 है, बराबर a का 18 है, b का पोजीशन है बटा 2। तो 25 दूना कितना हो गया? 50। इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 50 - 18 32 हो गया, यानी b का आगे से 32 हुआ। अब फिर b का क्या कर रहा? पीछे से 16 है। तो एक ही व्यक्ति का दोनों है, तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? हम एक माइनस कर देंगे। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको सिंपली बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या है यहां पर कि एक कक्षा में अजय का स्थान ऊपर से 6ठा है तथा हर्षा का नीचे से 18वां स्थान है। यदि राधा अजय से 14वां स्थान पीछे एवं हर्षा से 15 स्थान आगे, तब कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? जब भी ऐसा प्रश्न हो सबको जोड़ दीजिए या -1 कर दीजिए। देखिए, कक्षा में अजय का स्थान 6ठा है और राधा जैसे 14 स्थान पीछे है, तो क्या करेंगे हम? 6 + 14। हर्षा का नीचे से 18वां स्थान है और हर्षा से 15 स्थान आगे है, तो 18 जोड़ 15 कितना हो गया? सबको जोड़िए। 20 18 38 है ना? ये कितना हो गया? ये हो गया 53। कितना हो गया? 20 10 30 5 35 10 45 5 50 3 53। और चूंकि तब कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है तो -1 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 52, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। कितना हो गया कि कक्षा में अजय का स्थान ऊपर से 6ठा है तथा हर्षा का नीचे से 18वां स्थान है। यदि राधा अजय से 14 स्थान आगे है, तो राधा अजय से 14 स्थान, तो 14 × 6 = 20 हो गया। हर्षा नीचे से 18 और 15 है, तो 18 और 15 को जोड़ दिए तो दोनों आगे और पीछे हो गया। ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी सबको जोड़कर -1 करेंगे तो कुल संख्या हमारा निकल जाएगा, तो 52 हो जाएगा। यहां क्या हो गया? 52 हो गया। चलिए नेक्स्ट। बच्चों की एक समूह में मनीष बाएं से 12वां है, जबकि विक्रम दाएं से 6ठा है। यदि विक्रम 2 स्थान बाएं की ओर
तब मनीष 2 स्थान दाईं ओर को चला जाता, तब उनके बीच कुल 6 बच्चे हैं, समूह में बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर सबसे पहले क्या होगा? कितना है? बच्चों के एक समूह में मनीष बाएं से 12वां है, ठीक है। मनीष कितना है इसमें? 12, जबकि विक्रम दाएं से छठा है। विक्रम 2 स्थान बाईं ओर, तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, तो 12 8 20 हो गया। और तब उनके बीच में कुल 6 बच्चे हैं, समूह में कुल के बच्चों की संख्या कितनी होगी? बताइए कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले बच्चों के मनीष बाएं से 12वां है, जब विक्रम दाएं से छठा स्थान है। यदि विक्रम 2 स्थान बाईं ओर गया, बाईं ओर को है, तब मनीष 2 स्थान दाईं ओर को चला जाता, उनके बीच कुल 6 बच्चे हैं। तो सबसे पहले 12 और विक्रम 6 2 8, 12 8 20 हो गया। और मनीष 2 स्थान दाईं की ओर जाता है, तब उनके कुल 6 बच्चे, 6 2 8 20 8 28 और -1 है ना, तो 27 हो जाएगा। तो यहां पर मनीष बाएं से 12वां है। फिर क्या करें? यदि विक्रम 2 स्थान बाईं की ओर गया, तो मनीष 2 स्थान दाईं की ओर चला जाता है, तो 6 है 2 8, ये 20 हो गया। अब क्या कह रहा है? मनीष 2 स्थान दाईं की ओर जाता, तब उनके बीच कुल 6 बच्चे हैं, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8, तो 20 और 8 28 -1 बराबर 27 हो गया। सिंपल है कि 12 और 2 स्थान ये हुआ है, दाएं से छठा, 6 2 8 12 8 20 हो गया। फिर मनीष 2 स्थान दाएं की ओर जाता, तब उनके बीच कुल 6 बच्चे हैं, 6 2 8 हो गया। तो 20 8 28 -1 बराबर कितना हो गया? 27 हो गया। सिंपल है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, जया सीढ़ी चढ़ रही है, वह नीचे से 15वें चरण पर है, 4 चरण नीचे है, तो 15 4 19, 19 से 16 कितना हो गया? 19 20 25 10 35, कितना हो जाएगा इसका? 15वें चरण पर है, 4 स्थान नीचे है, तो 16 4 20 10 30 5 35 होगा नहीं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि 4 चरण नीचे आने पर वो ऊपर से 16वें चरण है, तो 16 में 4 माइनस हुआ, कितना हुआ? 12, 15 10 25 2 27 चरण हो जाएगा इसमें। यानी आपका क्या हो जाएगा कि सीढ़ी जब जा चढ़ती है तो नीचे से 15वें चरण है, 4 चरण नीचे आने पर वो ऊपर से 16वें है, तो 16 में 4 माइनस घट गया तो 12 हो गया नीचे, और 15 और 12 कितना हो गया आपका? 27, और यही 27 चरण हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल है, जहाँ सीढ़ी चल रही वो नीचे से 15वें चरण पर है, 4 चरण नीचे आने पर वो ऊपर से 16वें चरण है, यानी 16 में 4 चरण घट गया तो 12 चरण बचा, और वह क्या जाए, कितना चरण है? 15 चरण पर थी, तो 15 12 कितना हो गया? 27 हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ मजदूर एक लाइन में खड़े हैं, उनमें से एक मजदूर का क्रम दोनों सिर पर गिरने पर 19वां है। लाइन में कुल कितने मजदूर हैं? तो 19 प्लस 19, दोनों इनसे -1 बराबर 37, ये बता चुके हैं, है ना, कि दोनों तरफ से आपका 19 19 हुआ, एक घटा देंगे, चूंकि एक ही व्यक्ति का 2 तरफ से होगा तो दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, 37 हो गया। ठीक है, अब क्या है? 35 छात्रों ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? सिंपल है, 35 माइनस 12 प्लस 1 कितना होगा?
कितना हो जाएगा? 35 में से 12 घटेगा, कितना हुआ? 5 में 2 3, 23, 23 1 24 हो जाएगा, है ना? इसका कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि ऊपर से 35 छात्र, ऊपर से सूरज का स्थान है आपका 12, तो टोटल दिया हो, नीचे से या ऊपर किसी एक तरफ से रैंक दिया हो तो उसको घटाकर +1 कर देंगे तो दूसरे एंड से हमारा पोजीशन निकल जाएगा। सिंपल है। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा नीना के दाईं ओर से 9वां स्थान है। श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है? और एक टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि श्याम का जो है, श्याम का जो होगा वह क्या होगा? श्याम का लेफ्ट से कितना है? 13, ये पोजीशन लेफ्ट से है, तथा नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है, और नीना का जो है वह आपका 9वां स्थान है किधर से? राइट से। अब कह रहा है श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ रहा है। यदि निखा नीना के बाईं ओर, निखा जो है, निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है, तो निखा, तो नीना का कितना है? 9 है, तो निखा जो है वह कितना हो गया कि 4 + 9 13 हो गया। ठीक है, 4 प्लस कितना हो गया? क्योंकि कहा है इसमें कि श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी? यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है तो 4 और 9 कितना हो गया? 13, और टोटल कितना है? अब श्याम और निखा दोनों हो गया। ठीक है, यहां पर बाईं ओर है और वहां पर भी आपका क्या हो गया? दोनों को जोड़ दिए तो 9 4 13, ये भी आपका क्या हो गया? 9 9 4 13, 13 13 कितना हो गया? 26, और टोटल कितना है? 40। तो 40 में हम 26 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा? 14। यानी दोनों के बीच में जो है कितने बच्चे हैं? श्याम और निखा के बीच में बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 14, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो सबसे पहले किए कि श्याम का लेफ्ट से 13 है, नीना का राइट से 9 है। ठीक है, और निखा जो है वह कहां पर है? निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है। तो नीना, यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है, 4th प्लेस पर है, तो यानी कितना हो गया? 9 है नीना का, इसका 4 स्थान पहले, तो 9 4 13 हो गया। ठीक है, तो अब जो है दोनों हो गया 13, और श्याम का कितना है? 13, दोनों को जोड़ देंगे हम 26, और टोटल हमारा कितना है? 40। 40 में 26 माइनस हो गया, कितना हो गया? आपका 14 हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश 2 स्थान बाएं खिसक जाता तब बाईं ओर से 7वां हो जाता है। तो 2 स्थान खिसका 7 स्थान पर हो जाता है, 7 2 9। ठीक है, और टोटल कितना है? 16। 16 में 9 माइनस करके +1 कर दीजिए, 7 1 8, यही 8वां हमारा आंसर होगा, है ना? बात आई समझ में? जब स्थान खिसकेगा तो वह प्लस हो जाता है, जब स्थान आगे खिसकता है तो क्या हो जाता है? वह प्लस हो जाता है। तो 16 लड़का का पंक्ति है जिसमें प्रकाश 2 स्थान बाएं खिसक जाता है, तब बाईं ओर से 7वां हो जाता है, तो 7 2 9 हो गया, और टोटल कितना है? 16। 16 में 9 घटा देंगे हम
+1 कर देंगे तो हमारा किधर से होगा, ये लेफ्ट से था तो हमारा किधर से निकल जाएगा, राइट से निकल जाएगा। सिंपल है। अब यहां पर देखिए क्या है, फिर आपका लेफ्ट और राइट को ध्यान में रखिए। लेफ्ट और राइट है ना, क्या है कि लड़कियों शिल्पा बाएं से 8वां, शिल्पा जो है वह कितना है, लेफ्ट से 8वां है, क्लियर। और रीना दाएं से 17वें स्थान पर है, और रीना जो है वह कितने स्थान पर है, रीना दाएं से 17वें स्थान पर है। और आपस में जो है यह क्या किया है, अदल और बदल कर लिया है। तो शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है, यह 14 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कतार में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हमने हमेशा कहा कि बाद वाला जो पोजीशन है और जो राइट से दिया हुआ, यानी इस दोनों को हम जोड़ देंगे हम, यानी 14 + 17 -1, तो 14 दूनी 28, 3 31 -1 बराबर 30, और यही 30 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल है। और ये सवाल जान जाइए, बिहार का या कहीं का भी एग्जामिनेशन हो तो एक सवाल ये जरूर पूछता है। सिंपल करना क्या है कि लेफ्ट राइट से पोजीशन दिया हुआ, जिसका पोजीशन बाद में जाके चेंज हो जाता है उसके पोजीशन को ले लीजिए, और दूसरे तरफ से जिस व्यक्ति का पोजीशन है उस दोनों को जोड़कर -1 कर दीजिए, खेल खत्म। कुछ ज्यादा इसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और बच्चे ऐसे ही प्रश्न में जो है वो क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि किताब में इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पर कैसे क्या हो गया। और हमने सारे सवाल को आपको सिस्टमेटिक, चूंकि सबसे ज्यादा गलतियां जो है वो रैंकिंग में ही होती है। बच्चे प्राय हमसे सवाल करते हैं कि सर रैंकिंग में सबसे ज़्यादा गलतियां होती है। बोले सबसे पहला तो बेसिक की कमी है, और जब तक बेसिक बुक नहीं पढ़ोगे, आजकल क्या है, गाइड को पढ़ना, बिना तैयारी का सेट प्रैक्टिस करना, कहीं से कोई क्वेश्चन उल जलूल क्वेश्चन उठा के ले आना और उसको बनाते रहना, उसका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य आपका तभी होगा जब सिस्टमेटिक आप पूरा पढ़ेंगे। एक टीचर क्या कर सकता है, टीचर कभी एग्जामिनेशन पास नहीं करवा सकता है। टीचर हमेशा आपको एक अच्छा गाइडलाइन दे सकता है, एक अप्रोच बता सकता है, और उस अप्रोच पर आपको वर्क करना है, आपको मेहनत करना है। और जितना मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जहां जहां कमियां हैं वो अपने आप स्कैन होते चला जाएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। अन्यथा कोई मटेरियल कहीं से, दुनिया भर का किताब और मैगजीन और अल बल मटेरियल भरा पड़ा है मार्केट में, खास करके यूट्यूब चैनल पर है, कहीं पर है। हर टीचर अपना किताब ले आया है ऑनलाइन में। जितने भी यूट्यूबर टीचर हैं सभी ने क्या किया है, क्वेश्चन को उठाया है क्वेश्चन बैंक से कहीं से, और उसके सॉल्यूशन को सीधा, जो आजकल तो किताब लिखना बिल्कुल आसान हो गया है, उठाइए क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, या जो है आपका एआई से ले लीजिए, उसको सॉल्यूशन कर दीजिए। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि कॉन्सेप्ट मेरा कैसे बनेगा। और जितनी किताब अभी आ रही है उस सारे किताब में ये प्रॉब्लम है। हम लोगों ने भी बुक लिखा है, हमारी बुक अरिहंत प्रकाशन से है, हमने सिस्टमेटिक उसको लिखा है, एक कॉन्सेप्ट के बेस पर लेकर चला है। तो जब तक कंसेप्ट आपका नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कहीं से कोई चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। किरण की बुक है, उसको पढ़िए आप, है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तक हैं, क्वेश्चन बैंक है। सही पब्लिकेशन और सही बुक पढ़ने से ही आपका कंसेप्ट भी बनेगा।
जैसे तैसे आप कहीं से कोई मटेरियल ले लिए। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोग किताबें पढ़ना कम कर दिया है, क्वेश्चन बैंक बनाना कम कर दिया है ना। मैं कोचिंग का मटेरियल उठा के जहाँ तहाँ से ले आते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसे आपका भविष्य जो है वो गर्त में जा रहा है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि हम लोगों ने अपने लंबे समय को आप लोगों के कैरियर के पीछे लगाया है, और यही अनुभव हमने पाया है कि जो विद्यार्थी पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा कंसेप्ट के साथ, उसका रिजल्ट कभी हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, तो हमने जो आपको कहा है उसको ध्यान से सुने और उस पर वर्क करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है, गौरी दाईं तरफ से 16वीं है। फिर वही आपका है, यहां पर लेफ्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए। कविता बाएं तरफ से है, कविता जो है वह बाएं तरफ से है, और गौड़ी जो है आपका दाएं तरफ से है। तो कविता कितना है, गौड़ी कितना है? कविता बाएं तरफ से 9वां है, गौरी दाएं तरफ से 16वां है। दोनों अपना स्थान अदल बदल किया। कितना है आपका? 16 है, 16 है। अब ये दोनों एक्सचेंज किया तो क्या कह रहा है? कविता बाएं तरफ से 25वीं हो जाती है। हमने आपको पहले ही कहा है कि बदले हुए पोजीशन को लेना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 25, 16 माइनस 1, तो कितना हो गया? 25, 15, 40, 41 माइनस 1 बराबर 40, और यही 40 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बस इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि जो बाद वाला पोजीशन आएगा और दूसरे तरफ से जो पोजीशन है, दोनों को जोड़कर -1 कर देना। हमने कंसेप्ट में भी इसको बताया है। सारा सवाल ऐसे ही बनेगा, है ना। एक सवाल और बताए थे, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दे। ये अगर 9 से 25 बढ़ा तो 16 से कितना बढ़ेगा? तो जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा। वो एक दूसरा सवाल है, जिसको आप हमारा पिछला कंसेप्ट का जो क्लास है उसको आप देखिए तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां अंक से सिंपल है। 50 माइनस 25 प्लस 1, 26 हो गया आपका। टोटल कितना हो गया? 26। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? तो आपका रैंकिंग का जितना भी प्रश्न था उस बुक में, हमने वो सारे प्रश्न को आपको हमने बता दिया। अब आपका काम है कि उसको प्रैक्टिस करना, कितना बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। और हम रेगुलर आपके लिए हैं। आप हमारा YouTube चैनल जरूर देखिए, ताकि पूरी संपूर्ण रीजनिंग की तैयारी आपका बेहतर तरीके से हो सके, है ना। तो आगे हम फिर कुछ और नए चैप्टर्स को लेकर आएंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न रैंकिंग में लैंग्वेज बेस्ड बचा हुआ है। तो अगला क्लास जब भी होगा तो हम फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पजल को करेंगे। तो समय के साथ हमेशा चलते रहें, नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा। मैंने कई बार इस पॉइंट को डिस्कस किया, और बार बार हम इस पॉइंट को इसलिए बताते हैं, इस स्लोगन को, कि आपका ध्यान इस पर रहे कि अगर मेहनत नहीं करेंगे, लगातार नहीं लगे रहेंगे, तो आप जो है वह क्या होगा कि आपके मानसिक स्तर पर जो है आप एक जगह ठहर जाइएगा। और जो व्यक्ति ठहर जाता है जीवन में, उसको आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत ना हो, अपने जोश और जुनून को बनाए रखिए। फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।